आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपीसीएस के सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही निर्णायक कार्यक्रम हमारा मिशन एसडीएम सतत रूप से चल रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी का मिशन एसडीएम का। ये सेशन सभी छात्रों को पूरा देखना है। अभी तक के जितने भी सेशन हैं मैं आप सभी से अपेक्षा कर रहा हूं कि आप सभी लोग सारे सेशन जरूर देख लीजिएगा। आज़ाद यूपीपीसीएस एकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पे मैंने मिशन एसडीएम की प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का हर सेशन आपको जरूर देखना है, ठीक है। साथ ही जो बच्चे हमारे साथ प्रयाग बैच में जुड़े हैं, प्रयाग बैच हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, वहां पर भी जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ करके इस बार पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही सारगर्भित कार्यक्रम मिशन एसडीएम के अंतर्गत आ रहा है। ये सेशन है आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल का। क्या क्या स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक बुक लिस्ट बता दीजिए। तो चलिए फाइनली आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त होती है। क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, मैं यहाँ पे डिटेल सारी बुक लिस्ट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। कैसे शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, और देखिए अभी मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूँ। इस समय में आपको ये सारे संसाधन इकट्ठे कर लेने हैं, अपने जितने भी संसाधन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो बच्चे बिगिनर हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस आधा अधूरा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पेपर 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, या इथिक्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, या जो मेंस के जितने सब्जेक्ट हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। देखो प्रीलिम्स और वाले सब्जेक्ट तो आपने पढ़े ही होंगे डिटेल में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना। लेकिन जो साइंस टेक है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये सारे सब्जेक्ट भी आपको डेप्थ में पढ़ने। यदि नहीं पढ़े, अभी भी ये सब्जेक्ट अधूरे हैं, तो मैं सभी को रिकमेंड कर रहा हूं कि आप सभी लोग फाउंडेशन बैच जरूर लीजिएगा। मिशन एसडीएम के अंतर्गत ही आपका प्रयाग बैच है, जहां पे मैंने डिटेल से पढ़ाया है। स्टडी मटेरियल में बुक्स आपको क्या लेनी है ये भी मैं आपको यहां पर स्पष्ट किए दे रहा हूं। सब कुछ रहेगा, एक डिटेल और मास्टर बुक लिस्ट आपको बताने वाला हूं। उस बुक लिस्ट में आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास खुद के नोट्स होंगे, क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी, है ना, सीनियर हो चुके हैं। तो आपको बस मेरे टारगेट फॉलो करने हैं। हर सप्ताह का टारगेट आपको मिलने वाला है, और हर सप्ताह के टारगेट में प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। हम शुरू से ही मेंस को टारगेट करके चलेंगे, हम बाद के लिए मेंस नहीं रखेंगे। हमें मिशन एसडीएम का मतलब है फाइनल लिस्ट में आपका नाम, और फाइनल लिस्ट में नाम का मतलब है हमें मेंस को पहली प्राथमिकता में रखना है। प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा, प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक सकता। मेंस में मुझे डाउट रहता है। मैंने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चालू कर दिया आप लोगों का, करंट अफेयर्स के सेशन भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जनरल स्टडी की क्लास भी शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन में। तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि यदि आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहें तो जरूर बनिए, क्योंकि उसके माध्यम से सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, बहुत सारे नए इनिशिएटिव, कंप्लीट रिवीजन, एवरीथिंग, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इस पूरे सेगमेंट को समझते हैं। ये हमारा जो है मिशन एसडीएम की जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें स्टडी मटेरियल और बुक लिस्ट है। पूरा सेशन लास्ट तक देखना है आप सभी को। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। देखो उन बच्चों के लिए जो बच्चे कह रहे हैं कि सर नया बैच कौन सा है, मैं उनके लिए बता रहा हूं। जो ऑलरेडी प्रयाग बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को कहीं और ज्वाइन नहीं करना है, आराम से आपकी क्लासेस चालू हो गई। सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर सभी के लिए है, यूट्यूब वाले बच्चे भी इसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है। 9:30 बजे समान अध्ययन की क्लास प्रयाग बैच में चालू हो गई, जिसमें मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, रैंडम टॉपिक ले रहा हूँ। अभी आपका एक एक सब्जेक्ट वाइज भी चालू हो जाएगा। अभी टारगेट सेशन अलग है, टारगेट सीट आएगी, एक वीक में क्या पढ़ना है उसका एक पूरा चेकलिस्ट रहेगा आपका, उसको फॉलो करना है, ठीक है। वो भी आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, बड़ा ही मजा आएगा। मिशन एसडीएम कार्यक्रम के माध्यम से सिलेबस ही गहराई से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सिलेक्शन तक आपको ले जाने का संकल्प है ये, ठीक है। आपने जो सपना देखा है वो साकार होके रहेगा इस बार, ठीक है। तो एक तो आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर में भी है और एप्पल स्टोर में भी है, ठीक है। ऐप में भी, iOS में भी मिल जाएगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से। पहले मैं ऐप के बारे में बता देता हूं, फिर कंप्लीट बुक लिस्ट बता देता हूं, ठीक है। बुक लिस्ट भी बता देता हूं। तो ये एप्लीकेशन हमारा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर है। इसमें पूरा यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। प्ले स्टोर और यहाँ पर बैच का नाम आपका प्रयाग बैच रहेगा, लेटेस्ट बैच। आप लोग
केवल प्रीलिम्स वाला बैच मत ज्वाइन करिएगा, केवल मेंस वाला मत करिएगा। यदि आपका मतलब ऐसा लगता है कि भाई केवल मेरा मेंस कमजोर है तो मेंस वाला भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कंप्लीट फाउंडेशन बैच, वो लीजिएगा आप, ठीक है। अब चलिए बुक लिस्ट पे आते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मैं बाद में आपको बता दूंगा। आते हैं बुक लिस्ट में। देखिए मैं कंप्लीट डिटेल बुक लिस्ट आप सभी के लिए लाया हूं। बैच में मैं लास्ट में आपको और डिटेल में बता दूंगा। जिनको बैच की जानकारी चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक रहेगी, कोर्स की लिंक रहेगी, सारी लिंक मैं आपको लगा दूंगा। ये मास्टर बुक है आपकी पूरी, एक तरीके से मान लीजिए जो आपको पढ़ना है। ये मेरे द्वारा रिकमेंडेड है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन मैंने किया है जो यूपी पीसीएस के छात्रों को जरूर पढ़नी चाहिए, जिनके पास सारी की सारी किताबें जरूर से जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये है आपकी मिशन एसडीएम यूपी पीएससी एग्जाम 2026-27। जो बुक मैं आपको बताऊं बस वो किताब आपके पास होनी चाहिए। यदि ये किताबें नहीं मिलती, आप संस्थान से डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, कुरियर के माध्यम से आपके घर में पहुंच जाएंगी। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से ये बुक आप मंगवा सकते हैं। मैं नंबर वगैरह बता दूंगा, पहले किताब समझ लो। देखो एक किताब तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ये वाली शून्य से शिखर तक, ये किताब मैंने लिखी है और ये किताब आपकी एक मोटिवेशनल किताब है। आपकी तैयारी में बहुत सारी बाधाएं चुनौतियां जो भी होती हैं, इस किताब एक तरीके से आपकी मार्गदर्शिका है, आपको सिविल सेवक बनाने की मार्गदर्शिका है। तो ये रिकमेंडेड बुक है, मैंने स्वयं लिखी है और बहुत ही अच्छी किताब है। तो एक ये ले लीजिएगा। साथ में आप सभी को लेना है सिलेबस। ये सिलेबस भी संस्था के द्वारा, यदि आप बुक किट मंगवाते हैं या फिर आपके मिशन एसडीएम में मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सिलेबस है, ये सिलेबस आप सभी को लेना है, लेना ही लेना है, अनिवार्य है। ये सिलेबस मास्टर सिलेबस है, इसमें मैंने कंप्लीट परीक्षा योजना भी आपकी लिखी है। यूपी पीसीएस का परिचय लिखा है, कौन कौन से पेपर होते हैं, है ना, क्या पूरा का पूरा मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, पूरा नया लेटेस्ट पैटर्न है, पूरा नया पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद इसमें चयन प्रक्रिया क्या है आप सभी की। इसके बाद आपका यहाँ से सिलेबस चालू हो जाता है। पहला है पेपर 1 का सिलेबस, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का, फिर जीएस पेपर सी सेट का सिलेबस है और यहाँ से मेंस आपका स्टार्ट हो जाता है पूरा। समान अध्ययन 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 6, ठीक है। सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ पे यूपी पीसीएस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आप थोड़ा सा जानिए, कुछ नई चीज़ें पढ़ने को भी मिले इसमें। यूपी पीसीएस का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब ये सामान्य सिलेबस नहीं है, आयोग के सिलेबस के आधार पे ही मैंने ये तैयार किया आप लोगों को। सिलेबस नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना मास्टर सिलेबस, ये आपको लेना है और इस सिलेबस में मास्टरी करना है। इस पे मैं डिटेल में अलग से वीडियो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। प्रयाग बैच वाले बच्चों के इसका वीडियो भेजा जा चुका है, एक वीडियो मैं सिलेबस का और बढ़िया से बना दूंगा, वो अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ हो गई, पहला किताब हो गया। अब सिलेबस के साथ साथ सिलेबस रिसर्च भी आपको रखना है। सिलेबस रिसर्च प्रयाग बैच के बच्चों को इसकी पीडीएफ भी भेजी जा चुकी है। फाउंडेशन बैच में यदि जुड़ते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगी, अन्यथा बुक किट में भी आप इसको मंगवा सकते हैं, सिलेबस रिसर्च की बुक। इसमें मैंने एक वीडियो भी आपको मिलेगा, कैसे सिलेबस रिसर्च करते हैं, इसका उपयोग कैसे करना है। जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको यहाँ पे डिटेल पे देखिए कि डेप्थ कितनी है उसकी। तो ये सिलेबस रिसर्च की बुक है आपकी, ये भी साथ में रखना है आपको। इसके बाद आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस रिसर्च हो गया। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हम पीवाईक्यू कहते हैं। ये केवल पीवाईक्यू की बुक नहीं है, पीवाईक्यू के साथ साथ कंटेंट बुक भी है। ऑलमोस्ट आप लोगों तक पहुंच गया होगा, अभी तक लगभग 35,000 से ज़्यादा बच्चे यूपी पीसीएस में इस किताब को मंगवा चुके हैं अपने पास। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके पास पहुँच गई होगी। यदि नहीं पहुँची है तो आप इसकी प्रति सुरक्षित कर लीजिए आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से, या बुक किट का हिस्सा तो है ही है। बुक किट में ये वाली बुक आपको जरूर रखनी है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, साथ में पूरा टेस्ट टू टेक्स्ट टेक्निक पे इस पर वीडियो सेशन सब कुछ है ना, बहुत डिटेल में। मैग्राहिल एज एप्लीकेशन में मास्टर वीडियो सेशन है, हर चीज़ आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, तो वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र की ये बुक ले लेनी है, जरूरी है, ठीक है। अब क्या है, एक हमारा पेपर 5 पेपर 6 मेंस का सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं केवल एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं। पेपर 5 पेपर 6 मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। कहां पढ़ाने वाला हूं? आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, जब आप प्रयाग बैच में होंगे।
वहां पे देखिए हम प्रीलिम्स से पहले पहले पूरा पेपर 5 पेपर 6 पढ़ लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारी जितनी लेटेस्ट अपडेट है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ अपडेट कराऊंगा उसमें। बेसिक टू एडवांस लेवल का पेपर 5 पेपर 6 पढ़ाऊंगा। और अभी तक जितने पेपर हुए हैं, जितना मैंने पढ़ा रखा है, मैंने बैच में पढ़ा रखा है, लगभग ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है, उससे सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके फंसते हैं। तो ये आपका जो है हमारी राकेश सरास्वत सर की बुक है। ये वाली किताब तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की मेरे द्वारा ही लिखी गई है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक है। आप यदि इस किताब को अपने नज़दीकी जो है किसी बुक शॉप में भी मांगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आजाद एकेडमी लर्निंग है, बुक किट सब जगह अवेलेबल है। ये किताब मैंडेटरी है, टारगेट सेशन का बेस है। जो हमारा टारगेट वीडियो चलेंगे प्रीलिम्स के लिए ब्रह्मास्त्र है किताब, तो टारगेट सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। टारगेट सेशन में मैग्रा हिल एज एप्लीकेशन, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप एप्लीकेशन, सबको मैं एसोसिएट करूंगा, एक जगह लेकर आऊंगा। तो मतलब आपका जो टारगेट वीडियो है उसके लिए ये किताब जरूर लेना है। ये आपका पेपर 5 पेपर 6 के लिए मैग्रा हिल पब्लिकेशन में राकेश सरास्वत सर की बुक आती है, ठीक है। ये किताब आप लोग ले लीजिएगा। तो ये दूसरी किताब है हमारी पेपर 5 पेपर 6 की। इसके बाद एक मैं चाह रहा हूं आप ऐतिहासिक मानचित्रावली ले लीजिएगा। ऐतिहासिक मानचित्रावली अब महेश कुमार वर्णवाल की भी आती है, स्पेक्ट्रम की भी आती है, जो आपको मिल जाए। इससे जो भी हम इतिहास पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको हम मैप में देखते हुए चलेंगे, ये ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक मानचित्रावली में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें देखिए ऊपर की किताबें हो गई शून्य से शिखर तक, सिलेबस रिसर्च, यूपीपीसीएस का मास्टर सिलेबस, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की ये पीवाईक्यू बुक है। इसके अलावा कोई किताब की आपको जरूरत नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। कोई पुरानी आउटडेटेड किताबें नहीं पढ़ेंगे जो 1990 के दशक के क्वेश्चनों को कवर करती हैं, उन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि उससे आप पुराने पैटर्न पे चले जाते हैं। पुराना पैटर्न बदल चुका है, आपको अपनी एनर्जी पूरी तरीके से अपडेटेड पैटर्न पे रखनी है। मैंने यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पे ही ये किताब लिखी है। 2024, 2025, 2023 में जो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी बढ़ी है, उस डिफिकल्टी लेवल पर इस पे प्रश्नों को लिखा गया है और डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे के सब्जेक्ट में। देखिए जीएस पेपर 1 में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट है। एक इतिहास है, इतिहास में प्राचीन अलग है, मध्यकालीन अलग है, आधुनिक अलग है, और आपका विश्व का इतिहास अलग है, कलम संस्कृति अलग है। पहले इनकी सबकी किताबें देख लेते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। फिर है दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास परीक्षा वाणी का लीजिए बस। मैं पहले पीएल गौतम आप लोगों को बता रहा था किताब, पीएल गौतम भी अच्छी किताब है, या फिर वीडी महाजन की किताब आती है, केसी श्रीवास्तव की आती है, बहुत सारी किताबें, लेकिन इतना मत पढ़िए। आप यदि मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, प्रयाग बैच में जुड़े हुए हैं, तो आपको कुछ और लेना नहीं है, वहां पे क्लास करिए, वहां पे डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, 100 से ज़्यादा लेक्चर है। और प्राचीन भारत का इतिहास आप ये किताब से पढ़ लीजिए, इसमें बढ़िया तथ्यात्मक, फैक्चुअल और मेंस ओरिएंटेड भी ये किताब है। तो ये आप लेंगे परीक्षा वाणी की किताब, ठीक है। परीक्षा वाणी की किताब आपकी समान अध्ययन की एक ही आपको कंफर्म हो गई, एक किताब, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये वाली किताब है आपकी, ठीक है, ये किताब है, आप ले लीजिएगा। दूसरी किताब हमारी मेडिवल हिस्ट्री की है, और मेडिवल हिस्ट्री किताब है सतीश चंद्रा जी की। सतीश चंद्रा जी की पब्लिकेशन है ओरिएंटल ब्लैक स्वान, ठीक है, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री किताब है। इसकी एनसीईआरटी भी इनकी आती है, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास भी अगेन परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन जो भी है, ये आपकी किताब अच्छी है, तथ्य अलग हैं, फैक्ट बढ़िया हैं। इसके साथ चूंकि इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी चाह रहा हूं मैं कि आपका कवर हो, फ्रीडम स्ट्रगल भी अच्छे से हो जाए, तो एक सप्लीमेंट्री या कह सकते हैं कि ये सुपर डुपर लेवल मेंस ओरिएंटेड बुक है, और इसमें लास्ट में इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस दिया गया है आपका, और चाहें तो आप चैप्टर वाइज इसी से पूरा आधुनिक भारत कवर कर सकते हैं। ये किताब है स्पेक्ट्रम की, बहुत ही पॉपुलर किताब है, इंग्लिश मीडियम पूरा पढ़ता है, तो आप ये किताब आधुनिक भारत की साथ में ले सकते हैं। आप चाहें तो एक बार इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन ये मत करिएगा, इसको बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। हल्का सा मोटी है, पर मैंने क्लास भी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है ना, तो आधुनिक में आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो आधुनिक भारत की किताब मैंने आपको बता दी, या तो स्पेक्ट्रम ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ही ले लीजिए, और आधुनिक भारत का इतिहास परीक्षावाणी भी ले सकते हैं, ये कंटेंट भी अच्छा है। मतलब दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, दोनों से आइडिया लगा लीजिएगा।
फैक्ट और तथ्य दोनों में ये थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल है आपका, परीक्षा दृष्टि परीक्षा व्यू पॉइंट से यूपी पीसीएस ओरिएंटेड इस किताब को इसलिए मैंने रखा है। और बाकी ये क्या है, थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है, इसको आईएएस का बच्चा भी पढ़ता है इस किताब को, लेकिन इसमें लास्ट में इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस दिया गया है। तो इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अलग से कोई किताब नहीं लेनी है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के लिए इसी किताब में हो जाएगा। इसमें लास्ट के चैप्टर आपके इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस के हैं, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम में। एवरग्रीन बुक है आर्ट एंड कल्चर की, और बहुत ही शानदार राइटर हैं, ऑथर हैं हमारे, आप सभी जानते हैं, हमारे नितिन सिंघानिया सर की किताब है, मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप इस किताब को जरूर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया सर, शानदार किताब है, ठीक है। विश्व के इतिहास में मैं 2 विकल्प आपको दे रहा हूं, एक विकल्प है कुमार नलिन सर का, कुमार नलिन सर का एक किताब आती है, शायद एस चंद पब्लिकेशन के साथ सर की बुक आ रही है कुमार नलिन सर की। दूसरा ऑप्शन आपका एक ये भी है, विश्व का इतिहास है, ये आलोक एस झा की बुक है ना, ऑकब्रिज पब्लिकेशन का। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो ले लीजिए। पहले मैं आप लोगों को दीनानाथ वर्मा बताया करता था, लेकिन अब दीनानाथ वर्मा आप सभी जानते हैं कि दीनानाथ वर्मा की किताब बहुत अच्छी किताब थी, बट ओवरऑल वो किताब पीसीएस के व्यू पॉइंट से नहीं, यूपीएससी के व्यू पॉइंट से अच्छी है, तो यूपीएससी मैंने वो किताब को रखा है। बट यहाँ पे कुमार नलिन सर की विश्व का इतिहास, और जो ये वो आपका जो है एस चंद पब्लिकेशन से आती है, या फिर आप ऑकब्रिज का ये वाला जो है ऑकब्रिज पब्लिकेशन का है आलोक एस झा का ये वाली किताब, दोनों में से कोई भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद सेंसस, जनसंख्या और नगरीकरण, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सेंसस से क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं। तो अभी सेंसस वगैरह मैं आपको क्लास में भी पढ़ाऊंगा, 2027 की जनगणना का डेटा वैसे अगले साल ही आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट अभी जितनी अपडेट्स हैं उससे जुड़े हुए वीडियोस आपको दूंगा। बट सेंसस की एक बुक आती है परीक्षावाड़ी की, जनसंख्या एवं नगरीकरण, बहुत ही शानदार किताब है, पतली सी बुक है, आप इसको जरूर ले लीजिएगा, इससे आपका जनसंख्या और नगरीकरण पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, अपने आप में सफिशिएंट है किताब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं दूसरा पेपर आपका, उसी के अंतर्गत भूगोल भी है। पहले पेपर में आपका इतिहास हो गया, ठीक है, इतिहास के साथ साथ जैसे ऐतिहासिक मानचित्र भी बता दिया मैंने, विश्व का इतिहास भी हो गया, नगरीकरण सेंसस की किताब आपकी हो गई, ठीक है। इतिहास में नहीं आती वो, दरअसल इकोनॉमी ज्योग्राफी दोनों से जुड़ता है जनसंख्या नगरीकरण। तो ज्योग्राफी में एक तो आप लेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल परीक्षावाड़ी ही लीजिएगा। मैं महेश कुमार वनवाल भी आपको बोलता हूं, लेकिन अब आप जो है परीक्षावाड़ी ले लेंगे, पीसीएस व्यू पॉइंट से सही है, इसमें सारा फैक्चुअल और साथ में एनालिसिस के साथ ये बुक अच्छी है। साथ ही विश्व का भूगोल भी परीक्षावाड़ी की लीजिएगा, पर्यावरण की बुक भी परीक्षावाड़ी की लीजिएगा। 3 किताबें और मैंने ऐड कर दी परीक्षावाड़ी की, ठीक है। एक आपकी भारत का भूगोल है परीक्षावाड़ी, दूसरा विश्व का भूगोल है परीक्षावाड़ी, बाकी मैपिंग वाला सेगमेंट हो, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का सेगमेंट हो, वो सब मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैपिंग तो रट जाएगी आपको, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, दोनों ही रटा दूंगा आपको। तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं परिस्थिति भी आपका बहुत शानदार किताब है परीक्षावाड़ी की, बौद्धिक प्रकाशन की। इसके बाद एक टॉपिक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का आता है, आपदा प्रबंधन का, महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है ये, आपदा एवं आपदा प्रबंधन की किताब, ठीक है। ये आपकी आपदा एवं आपदा प्रबंधन की हो गई, महेश कुमार वर्णवाल, लिखते जाइएगा, ठीक है, सभी लोग लिख लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को इमेज भेज दूंगा, इस किताब की इमेज भेज दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, मिशन एसडीएम के ग्रुप में आ जाएगी। इसके बाद भारतीय समाज राम आहूजा जी की बुक है, भारतीय समाज राम आहूजा जी की बुक है। इसके बाद सामाजिक समस्याएं, ये भी राम आहूजा जी की बुक है। ये दोनों टॉपिक, ये वाला टॉपिक तो आपका पेपर 1 से जुड़ता है, भारतीय समाज से मेंस का टॉपिक है, और ये आपका पेपर 2 से जुड़ता है, सोशल जस्टिस, सोशल इशू वाला टॉपिक है आपका। तो ये दोनों मिल करके पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो भारतीय समाज भाई राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं भाई राम आहूजा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, एवरग्रीन बुक है, इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत है नहीं, मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की शानदार किताब है, और पॉलिटी में इसका अल्टरनेटिव है नहीं। दूसरी किताब मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूं, हमारी संसद, अवर पार्लियामेंट, मैं इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट वाला चैप्टर आप इससे पढ़िएगा, सुभाष कश्यप सर से, ठीक है। यदि आपको लगता है कि भाई कुछ ज्यादा हो जाएगा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा
एनालिसिस बेस बढ़िया से पढ़ के आप कंटेंट जाए तो अच्छी किताब है। साथ में एक बेयर एक्ट आपको जरूर रखना है, ये संविधान का बेयर एक्ट है। मैं पॉलिटी जो क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, या फिर मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि जब भी पॉलिटी पढ़िए अनुच्छेद के साथ पढ़िए। मैंने क्लास में एक आर्टिकल पढ़ाया, 395 अनुच्छेद है, तो 395 की 395 अनुच्छेद मैंने बेयर एक्ट के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए लैंडमार्क जजमेंट के साथ बहुत बढ़िया से पढ़ाया। तो आप इसको, ये किताब ले सकते हैं। ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बेयर एक्ट है। सेंट्रल लॉ एजेंसी का बेयर एक्ट भी चलेगा, कोई भी बेयर एक्ट हो चलता है, चाहे सेंट्रल लॉ एजेंसी हो, बेयर एक्ट होना चाहिए, जरूरी है। इसके बाद एक गवर्नेंस का टॉपिक आता है पेपर 2 में आपका, ये भी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, मैग्रा-हिल पब्लिकेशन से बुक आती है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद निबंध के लिए निशांत जैन और गंगा सिंह राजपुरोहित की बुक आती है, निबंध की ऐसे की बुक, ये किताब भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य हिंदी, देखो हिंदी का पूरा एक इंडिपेंडेंट पेपर है जिसमें ग्रामर भी आता है, लेटर राइटिंग भी आती है। एकमात्र किताब आपको लेना है सामान्य हिंदी की, ये है परीक्षा वाणी की, बस पर्याप्त। इसमें लेटर राइटिंग भी है आपका, इसी में सब कुछ है। इनफैक्ट आरओ के लिए भी ब्रह्मास्त्र है ये, एक ही किताब में सब कुछ है, एक ही किताब पर्याप्त है। ये वाली किताब ले लीजिएगा, परीक्षा वाणी की सामान्य हिंदी, और कुछ नहीं लेना आपको। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था नितिन सिंघानिया सर की आती है आपकी, नितिन सिंघानिया सर की है इंडियन इकोनॉमी, क्या है इंडियन इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया सर की, ठीक है। इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रवि पी अग्रहरी सर की आती है, किसकी आती है, रवि पी अग्रहरी सर की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जीएस पेपर 3 में आता है, इकोनॉमी भी आपका जीएस पेपर 3 में आता है। साथ में देखो साइंस की 2 किताबें और आपको बता रहा हूं, एक तो जीव विज्ञान है, ये भी परीक्षा वाणी की किताब है, दूसरा भौतिक और रसायन विज्ञान है, ये भी परीक्षा वाणी की किताब है, ठीक है। देखो ये मैं सोर्स आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके पास ये सोर्स हो, आपको तो मैं किताबें बता रहा हूं कि ये किताबें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जरूरी नहीं। और बाकी मेरी क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, सब पर्याप्त होगा, हम कर ले जाएंगे, हम बहुत बढ़िया से करेंगे। मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स होना आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जीव विज्ञान मैंने आपको बता दिया, भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों परीक्षा वाणी की है। एक सब्जेक्ट है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, मेंस के ओरिएंटेशन से जीएस पेपर 3 में, ये मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की अशोक कुमार सर की आती है, मुख्य परीक्षा को लेकर के पूरा का पूरा सेगमेंट आपका लिखा गया है। इथिक्स के लिए एक किताब ये है लेक्सिकॉन की, सुब्बा राव सर की भी आती है, या तो सुब्बा राव या लेक्सिकॉन, दोनों में से कोई भी एक किताब ले लीजिएगा, जीके पब्लिकेशन की बुक है आपकी, तो वो भी शानदार किताबों में से एक है। तो ये अल्टीमेट आपकी सारी किताबें हो गई। करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ेंगे, सुबह देखिए मॉर्निंग में मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, साथ में मेरी करंट अफेयर्स का पूरा वार्षिकांक आता है जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर्स, ये आप पढ़ सकते हैं। अल्टरनेटिव बुक्स में जो भी आपको पसंद लगे वार्षिकांक आप उसे पढ़ लीजिए। मासिक पत्रिका भी बहुत सारी आती है, जैसे क्रॉनिकल आती है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल वगैरह, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बट अल्टीमेट करंट अफेयर्स की जो सुबह का मेरा सेशन रहता है वो अपने आप में पर्याप्त है। 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग का सेशन है, आज़ाद है इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर है, मास्टर करंट अफेयर्स में है, और जो ये आपको मैगजीन मिलेगी ये भी अपने आप में सफिशिएंट है, कहीं भटकना ही क्यों, ठीक है। बट मैं इसलिए कई सोर्स बता देता हूँ, कई बार बच्चे क्या है ना वो सोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो आप डिमोटिवेट ना हो, आपको ये ना लगे यार मेरा सोर्स नहीं बताया सर ने, है ना, सोर्स आपका भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो सारी बुक्स मैंने पूरी बता दी। देखो कंप्लीट बुक लिस्ट आप बोल रहे थे, कंप्लीट बुक लिस्ट बता दी, देख लीजिएगा, बुक आपके पास हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये बुक हमें कैसे एक साथ मिले, इसके लिए आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर आपका प्रयाग बैच भी मिल जाएगा, लेकिन यहीं पर ही आपको बुक लिस्ट, बुक किट वाले सेक्शन पे जाएंगे, बुक्स एंड बुक किट वाले में, तो उसमें यूपी पीसीएस की बुक किट मिल जाएगी। अन्यथा ये नंबर दे रहा हूं मैं, इन नंबर पे आप कॉल करिए, ये नंबर है 9115269789, 9899874462, है ना, 7982705327, और एक नंबर ये है आपका 8929821970। ये सारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा मैं, इन नंबरों में से किसी में भी कॉल कर लेंगे, आपको मदद मिल जाएगी, आपको घर बैठे सारी किताबें उपलब्ध करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, आप के पास ये किताबें होंगी, ये किताब मैंडेटरी है, ये आपको रखनी ही रखनी है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र, ये अपने आप में आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। जो मेरी टारगेट सीट आने वाली है, उस टारगेट सीट में इसकी पुस्तक की बहुत बड़ी भूमिका है, इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, इस किताब का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और साथ में जैसे अभी इथिक्स वगैरह चालू करेंगे तो मैं आपको प्रयाग बैच रिकमेंड कर रहा हूं। बाकी आपका यदि सिलेबस कंप्लीट है, सारी चीज़ें हैं, तो बस आराम से अपने नोट्स से उन सब से आप अपना जो भी मैं बताता जाऊं उसे पढ़ते जाइएगा। हर सप्ताह की एक टारगेट शीट आपको मिलने वाली है, उस टारगेट शीट में स्पष्ट रहेगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ये आपका जो है स्टडी मटेरियल वाला सेगमेंट है। बैच और बुक्स यदि आपके पास हैं और कहीं परेशान नहीं होना है। इस किताब में भी आपको एक एप्लीकेशन है मैग्रा हिल एज का, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए कूपन कोड दिया गया है, इस कूपन कोड का रिवेल करिएगा। यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया गया है जिससे डायरेक्टली क्यूआर से स्कैन करेंगे तो कोर्स दिख जाएगा। इसको आप जो है क्या करिए, इसको कूपन डालिए 0 रुपए का। बुक के साथ ही आपको मास्टर वीडियो, मास्टर नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, काफ़ी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। तो ये किताब आपका वन स्टॉप सोल्यूशन भी है। इस किताब को तो लेना ही लेना है, मैंडेटरी है। बाकी डिटेल में विस्तार में पढ़ने के लिए आपका प्रयाग बैच है हमारा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए मेरे द्वारा बुक मटेरियल, स्टडी मटेरियल का रिकमेंडेशन था। और आप सभी को देखो ये वाली पीडीएफ अभी मैं भेजे दे रहा हूँ आपके ग्रुप में। मिशन एसडीएम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। जो लोग नहीं ज्वाइन हुए ज्वाइन होइए और अब बढ़िया से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। हर सप्ताह में एक टारगेट शीट आपको मिलेगी, उस टारगेट शीट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होती है संस्था में कॉल कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत होती है आप मुझे प्रयागराज सेंटर में मिल भी सकते हैं। आप मेंटरशिप प्रोग्राम जो चलता है, वैसे मैं गूगल मीट के माध्यम से भी आपसे मिलूंगा, लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम एक बार कॉल कर लीजिए संस्था में, आपको बता दिया जाएगा। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से घर बैठे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी हर टाइम हर समय आपके लिए हमेशा उपलब्ध होने वाला व्यक्ति हूं मैं। ठीक है, आपकी तैयारी तक आपके साथ हूं, उंगली पकड़ के आपको ले चलूंगा। मिशन एसडीएम एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, आपको निश्चित तौर पे यूपीपीसीएस में सिलेक्शन देने वाला प्रोग्राम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, सिलेबस जरूर अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।